मेरे पाकिस्तानी, ये इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि वो जो हमारे सारे वर्ड्स फियर्स है ना, वो सारे ये जो है ना वो डबल ट्रिपल कर दिए हैं। मेरी रूह कांप गई है ये सुन के। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल और फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। उन्होंने बदलते ग्लोबल ऑर्डर के बीच भारत और इजरायल जैसे देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी पर जोर दिया है। बड़ी खबर है, इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। इस मेडल को पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये इजरायली संसद की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा, तो और आप लोगों की अगर रूह कांपी है ये सुन के तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। मेरी तो रूह कांप गई जब मैंने ये पहली बार पढ़ा। अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं। इसी दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान 8.6 बिलियन डॉलर के दिफाई मुआहदों की बाज़गश्त है। इन मुआहदों में स्पाइस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये बात कई सालों से हम कह रहे हैं। पाकिस्तान ने खुलकर कह दी, ऑफिशियली कह दी, अब एक बार फिर ये नजर आ रही है। वो 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन 20.5 बिलियन डॉलर की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग तकरीबन 29 अरब डॉलर 29 बिलियन डॉलर की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। वह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि भारत और इजराइल रेडिकल इस्लाम के खतरे के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं। कहा कि ये एक मजबूत आयरन अलायंस बनाएंगे। नेसेट को संबोधित करते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद भारत के समर्थन पर आभार जताया, इसे नहीं भूलने वाला बताया। क्या भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मन चाहा कर सकता है? जी देखें, बात यह है कि जो मई के अंदर लास्ट ईयर जो जंग हुई है उसके बाद से पूरी इक्वेशन और पूरी गेम चेंज हो चुकी है। इंडिया इसी के ऊपर अपनी पिछले 10 साल से सारी की सारी मैपिंग कर रहा था पूरी दुनिया की। मोदी की इजरायली पार्लियामेंट में तकरीर और वहां पर जो उसकी एक्टिविटीज हैं उन पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब इजराइल और भारत मिलकर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में जो करने जा रहे हैं उससे दुनिया में खतरात पैदा होने वाले हैं। कई दफ़ा खबरदार किया है, इतनी दफ़ा खबरदार किया कि अब तो मुझे भी खबरदार करते हुए थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। हम बार बार ये कहते रहे कि मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। ये एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी नहीं हैं, ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और इनके पीछे अमेरिका की एक ऐसी लॉबी खड़ी है जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप साहब तो रोज़ाना मोदी के खिलाफ बयान दे देते हैं, बार बार कहते हैं जी कि मैंने 2025 की जो पाक भारत जंग थी उसमें मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मैंने सीज फायर करवाया, और मोदी को तो वो एम्बैरस करते हैं। तो ये क्या हामिद मीर जो है वो क्या दावा कर रहा है? देखिए, मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूं, अब दोबारा आपको कह रहा हूं कि जिस तरह मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और आज नहीं तो कल नेतन्याहू जो है वो ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक करवा देगा। कोशिशें उसकी जारी हैं और ये बात
अब ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर लार्जर सवाल देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है, कि जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी मुआहिदा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो अभी तक पब्लिक नॉलेज है, ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस ट्रीटी नहीं है कि डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, Israel will definitely be standing with India. इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। और ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है, अगर ये साइन हो जाता है तो जारी बात है इंडिया जो है वो इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर बन जाता है। यही चीज तो इंडिया को चाहिए, टू अट्रैक्ट द जर्मन्स, टू अट्रैक्ट द यूरोप, टू अट्रैक्ट द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवमेंट की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो इंडिया की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का कोई मुकाबला नहीं है। वैसे तो पीएम मोदी को दुनिया भर से ढेरों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं देखा गया। इमेजिन कीजिए, दो ऐसे देश जो आपस में लड़ते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन, दोनों ने ही पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि इंडिया की ग्लोबल लीडर इमेज का एक बड़ा वैलिडेशन है। आप सब जानते ही हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच टेंशन हमेशा पीक पर रहती है, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, हमारी अप्रोच इतनी बैलेंस है कि हम दोनों साइड से दोस्ती मेंटेन करते हैं। जब पीएम मोदी को इजराइल का हाईएस्ट ऑनर मिलता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल जेस्चर्स नहीं होता, वो साइन होता है हमारी डीप रूटेड पार्टनरशिप का, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या एग्रीकल्चर। इंडिया ने दिखा दिया है कि बिना किसी साइड को एलिनेट करे हम ग्लोबल स्टेज पर सबका दिल जीत सकते हैं। इसको कहते हैं मॉडर्न डे डिप्लोमेसी। अब जब इंडिया इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करता है तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली होनी तो बनती ही है। पाकिस्तान मीडिया फिलहाल काफ़ी हैरान है, शॉक में है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही डिबेट चल रहा है, आखिर इंडिया ये कैसे कर लेता है। पाकिस्तानी एंकर्स और एक्सपर्ट्स बिल्कुल स्पीचलेस हैं, उनकी बातें ही नहीं हो पा रही। वो चीख कर कह रहे हैं कि जहाँ इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, वहीं पीएम मोदी ग्लोबल स्टेज पर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। उनका रिएक्शन देखने लायक है, थोड़ी जलन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इंडिया का लोहा मान रहे हैं। ये इवेंट इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रिज बन चुका है, जो दुश्मन देशों के बीच भी एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकता है। इजराइल और इंडिया का ये बॉन्ड आने वाले वक्त में वर्ल्ड इकोनॉमी और सिक्योरिटी को एक नया मोड़ देगा। भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है।